Political dignitaries, both from the opposition and the government, have praised the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Let's take a listen. इतना लंबा जीवन उनका रहा और अधिकांश जीवन उनका देश के लिए समर्पित वो रहे। और आपने ठीक कहा कि जीवन में हमेशा सीखने, समझने, संवाद करने, चर्चा करने का उनका एक नजरिया था। वो एक स्कॉलर भी थे, बहुत अकम्प्लिश स्कॉलर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि कोई किसी से कम जानता है। तो उनका एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी कैबिनेट में जब काम करने का हमको मौका मिलता था तो बहुत स्पेस देते थे। हमेशा मेरा विभाग चाहे टेलीकॉम का रहा या कॉर्पोरेट अफेयर्स का रहा, लेकिन जब कृषि की, किसान की बात होती थी कैबिनेट के अंदर तो हमेशा हमको प्रोत्साहन देते थे। और एक बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो याद किए जाएंगे अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए। कौन सा संदेश सचिन आपको सबसे ज्यादा याद है? क्योंकि कई एनेक्डोट्स हैं जो लोग जिक्र करते हैं, तो बतौर जूनियर स्टूडेंट अपनी आलोचना या निंदा वो सहज रूप से मुस्कुरा के सुनते थे और रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी। और हमेशा पार्लियामेंट के अंदर या देश में कभी भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। कभी उनके चेहरे पर मैंने शिकंज या गुस्सा नहीं देखा। ये बहुत बड़ी काबिलियत थी उस इंसान की कि वो पेशेंट रहकर कैसे अपना पूरा काम करते थे और तमाम चुनौतियों का मुस्कुरा के सामना किया। He had silent strength and he would be calm and do what he believed in. And his उनकी जो अपनी ताकत मैं सोचती हूँ उनकी सादगी थी। बहुत लोग उनकी शराफत को कमजोरी समझे हैं, ना समझ लोग जिनको पता ही नहीं कि महानता बोल बोल के नहीं बनता, महानता संभल के बनता है। और उन्होंने जो सब्र दिखाए थे, जो एंड इतना इंटेलिजेंट नॉलेजेबल मैन, क्योंकि भारत का सारा पहचान उनके कंधों पे थी एक टाइम पर। एंड देश विदेश के लोग भी यही देखते थे। एंड ही वाज सच, मेनी पीपल अंडर एस्टिमेटेड हिम। मगर अगर एक बार उन्होंने तय कर लिया कि ये होना है तो होगा, ये तो ही वुड गेट इट डन, द वर्क डन विदाउट रेजिंग हिज वॉइस। एंड मैं सोचती हूँ कि एक सरदार के होते हुए सारा गुरु नानक जी के आइडियोलॉजी और जो गुरु नानक जी ने दुनिया को बांटा ये समेट लिए थे। बिकॉज ही वाज सो हम्बल और एंड सो एफेक्शनेट, और उनकी बड़ी मिस्चिवस एक मुस्कुराहट होती थी। इंसानियत के बारे में बोलो तो इस किस्म का नेतृत्व हमारे देश में देख पाया जो सिर्फ मन नहीं हृदय भी इस्तेमाल करता है। और मेरे ख्याल में वो जब हमारे देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके पहले भी बहुत सारे जिम्मेदारियां उसने तो ले चुके, आपको पता है गवर्नर रिजर्व बैंक से, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। और सब कुछ में उनका मन तो लोगों के बारे में सोचना, जवानों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, इस किस्म के मन का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना
और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। He was the greatest, magnificent, the Prime Minister, greatest administrator known in the history of this country, and also the greatest economist of the world. Very sad to know about the sad demise of Dr. Manmohan Singh ji. My deepest condolences to his family. I think he was a very humble, a Prime Minister who made all the difference economically for the country as well as for financial matters. देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। ओम शांति। ये बहुत ही दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के लोगों के मन को अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से छुआ है। 7 दिन का राजकीय शोक देश में कल से हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी भूले नहीं जा सकेंगे। Extraordinarily intelligent man. I was blessed that I had an opportunity to meet him, to talk to him, to hear him so many times in Parliament. He was such a fine man and one of the finest economists, not only in India but in the world. So he's one of the finest global leaders, if you ask me. And I think his cultured behavior is something that we will always reminisce. कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। The sad demise of Dr. Manmohan Singh is a great loss to the nation, entire nation. When the Indian economy was in shambles, Sri Narasimha Rao invited him to join his ministry as finance minister. Many people wondered how this man will salvage the mess created by the previous government. But within few months, he has changed the whole equation. Economy again started flourishing. उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान
प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। मैं 2009 से 2014 तक उनके साथ सांसद था और मैंने बहुत नज़दीक से उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखा। लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में मैंने हमेशा उन्हें एक चीज़ देखी विलक्षण कि वो कभी राजनीति की बात मुझसे नहीं करते थे, हमेशा देश की बुनियादी समस्याओं की बात करते थे। जिस तरह से उन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में, यूनाइटेड नेशंस में, या जिस तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, हर रूप में उन्होंने अपने काम से और अपने चीज़ों से जो चीज़ें डाली है वो एक अपूर्णीय क्षति है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री मनमोहन सिंह जी's demise has put us in a very big pain. The contribution given to the country, not only the country, the world, in the economy field, reforms. Today is not with us, but in the world actually his contribution to the country. Always everybody will remember. He is a great son of India. अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमजोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं, सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। Manmohan Singh was the greatest prime ministers of our country. It was Dr. Manmohan Singh who shaped this country into a global economic power. Today we are the 5th largest economy in the world, and for entire this, his the foundation what he laid when Dr. Narasimha was the prime minister, he being the finance minister, and then thereafter 10 years as the prime minister, has shaped a strong India, which is global financial power today. डॉक्टर साहब का निधन देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। जब कोई कठिन समय आता था तो वो पार्टी का मार्गदर्शन भी करते थे। हम उनकी उपस्थिति हमारे लिए भरोसा थी, और उनकी उपस्थिति हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भरोसा थी। नियति के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के वो क्षण सबसे बहुमूल्य है मेरे लिए, जब मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया। Very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. So, as far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णीय क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अब तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों,
लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है, शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। देखिए, मनमोहन सिंह जी का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। वो बड़े अर्थशास्त्री थे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। मेरे उनके बहुत ज़ाती रिश्ते थे, हर ईद की मिठास वो मेरे साथ बांटते थे और बहुत व्यक्तिगत क्षति भी मैं मानता हूं उनका जाना। बहुत दुख होता है कि देश ने एक महान सपूत खोया है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। I'll remember the period from 1991 and then after an interruption from 2004 to 2014 as a second silent liberation of India, especially India's economy. Those 23 years where Dr. Manmohan Singh's thought and philosophy prevailed in India will be a golden chapter in India's history, at least economic history. Mr. Chidambaram, it was Dr. Singh who was the finance minister in P.V. Narasimha Rao's term, and then you served as finance minister under Dr. Singh. What would you think in his 10-year term as Prime Minister would be his biggest highlight, sir? India has changed in the 10 years when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister in dramatic ways, in ways in which the present generation born after 1991 cannot even recognize the breathtaking changes made from the situation before 1991. I mean, there's so many things that he did which paved the way for radical change and growth. But he always remembered and he always told me, while we are liberal, progressive, want to integrate with the world's economy and must be open to multilateral and bilateral trade agreements, export growth and high growth. Let us always remember that there are millions of people who are poor in the country. Their voices are not heard. Therefore, we owe an obligation to them that our policies will always eventually bring benefits to the poor.